आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें। आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें। उन्होंने जिले इंतजामिया को तुन के रखा है और हुकूमत और वज़ारत दाखिला को इसके ऊपर बोल दिया है। स्टेट काउंसिल को मुखातिब करते हुए ये रिमार्क्स दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बड़ी दरख्वास्त, बड़ी अदालत, बड़ी समात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ऑन फायर। आज के दिन की समातों के हवाले से अगर ये जुमला उनके लिए ना कहा जाए तो गलत होगा। आज मुताद्दिद केसेस सुने जा रहे हैं। चंद केसेस का रन डाउन फर्दन मैं बताता जाता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पीटीआई को एहतजाज और मुजाहरे की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत की जो केस थी वो जस्टिस समन रफत इम्तियाज छुट्टियों पर चली गई हैं। उनकी जगह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनी है। फैसला महफूज कर लिया गया। उसके अंदर क्या समात हुई है, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में आम पेशरफ्त हुई है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर नया बेंच तश्कील दिया गया है। इस नए बेंच में जस्टिस आमिर फारूक साहब शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अगेन, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समात करेंगे। वो समात की डिटेल्स क्या होंगी वो तफसीलात शेयर करूंगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 चैलेंज करने की दरख्वास्त पर शहरी मलिक नजीउल्लाह की दरख्वास्त कल इस्लामाबाद यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर की गई है। सबसे पहले के इसके ऊपर बात करें, 2-3 इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स भी होंगे जिसमें काशिफ अब्बासी साहब ने आइन पर अमलदारी ना होने के ऊपर हुकूमत को रगड़ कर रख दिया है। सलीम साफी साहब आईपीपीज के मामले के ऊपर हुकूमत के ऊपर तुले हुए, और फिर मुतादिद वायरल ट्वीट्स, कुछ वायरल बयानात भी शामिल करूंगा। एक बोलती तस्वीर हमजा आलिया हमजा मलिक जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उनकी रूबकार जारी नहीं हुई। आज हो सकता है वो हो जाए, लेकिन उनकी एक वायरल तस्वीर भी है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिएगा। ऑल वीडियो का चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि मिस फाइबर वॉल का जो इशू है, मिस फाइबर वॉल का वो इशू खत्म हो सके, आप हमारे दरमियान इंटरेक्शन मजबूत रह सके। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाना होता है, आप उसको क्लिक करें, ज्वाइन करें ताकि आपके और हमारे दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो इंटैक्ट रहे। सबसे पहली समात, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ऑन फायर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तुन के रख दिया है। क्या कहते हैं उसकी तफसीलात शेयर करूंगा। कुछ इसकी जो तफसीलात होंगी वो शाम तक आएंगी तो शाम के व्लॉग में शेयर करूंगा। आज जो पहला केस है वो है पीटीआई की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद फैसला ना करने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात आज हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि किस चीज की तौहीन अदालत, यह तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पीटीआई वकील को मुखातिब करते हुए वाज़ेह रिमार्क्स। फिर स्टेट काउंसिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान देते हुए पाए गए कि जिला इंतजामिया ने पीटीआई को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दी है। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इसके बाद बोले, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इस पर मैं या तो सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा को जेल भेज दूंगा या छोड़ दूंगा। तौहीन अदालत केस में जलसे या एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। फिर उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया पीटीआई को पैट ऑन द बैक यानी शाबाशी लेने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि बताना भी होता है कि देखा हमने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स। उन्होंने फिर कहा कि जिस हुकूमत को नई राह दिखाई है, स्टेट काउंसिल को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर किसी सियासी जमात के एहतजाज में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है तो उसके अकाउंट्स अटैच किए जा सकते हैं। आप लोग कानून, एसओपीज या रूल्स नहीं बनाते। इस सूरत हाल की वजह से लोग आपके मुल्क में नहीं आ रहे। आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें। आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें। उन्होंने जिले इंतजामिया को तुन के रखा है और हुकूमत और वज़ारत दाखिला को इसके ऊपर बोल दिया है। स्टेट काउंसिल को मुखातिब करते हुए ये रिमार्क्स दिए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जब सुन रहे थे ये वाला जुमला उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस सूरत हाल की वजह से आप लोग अपने मुल्क में नहीं आ रहे। अब लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें। दिलचस्प सूरत हाल है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ضلع انتظامیہ اور پی ٹی آئی کو مشاورت سے جلسے کی تاریخ اور مقام کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی. کل نہیں نکلا, کوئی حل نہیں نکلا. پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی. چیف جسٹس نے پھر بیٹھ کر حل کرنے کی ہدایت کی. انتظامیہ نے 20 دن بعد کی اجازت دے دی. پی ٹی آئی نے آج اعتراض کیا تو چیف جسٹس نے کہا ہم توہین عدالت کیس میں یہ معاملہ نہیں دیکھ سکتے, نئی درخواست دائر کریں. اور یوں یہ سلسلہ جاری ہے. اب تک کی تازہ ترین تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کی ضلع انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک فیصلہ آ چکا ہو, نہیں آیا ہوگا تو شام کو آئے گا تو پھر شام کے ولاگ میں ہم شامل کر لیں گے. لیکن ابھی تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو بھی کھینچا ہے اور کہیں پی ٹی آئی کے درخواست گزاروں کو بھی کھینچا ہے. وہی بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا, ہر معاملہ آپ کورٹ لے کر چلے جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. یار اگر آپ اجازتوں کے محتاج ہیں, آپ کے اندر تپڑ ہے نہیں تو خام خواہ. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. اینٹی ٹیررسٹ کوسٹ میں پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈنر احمد وقاص جنجوعہ کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت پروسیکیوٹر کی غیر حاضری پر کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور پھر ان کے اوپر ایک اور مقدمہ بھی درج کر دیا گیا. وہ کیا, میں تفصیلات شیئر کرتا ہوں. پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. عدالت نے احمد وقاص جنجوعہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اچھا, آج جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہوگا جس کے اوپر ہیئرنگ ہونی ہے وہ ایک اور بینچ تشکیل دیا گیا. توشہ خانہ پہ کیس کے اندر نئے ریفرنس میں عام پیش رفت ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا گیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کریں گے. اور عمران خان کی جانب سے 25 جولائی کو چیف جسٹس عامر فاروق کے کیس کے سننے پر احتجاج کیا گیا تھا. 25 جولائی کو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سماعت کی تھی. تو اس کیس کے اندر سے کیا نکلے گا اس کا جو احوال ہوگا میں شام کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا, اب 2 عدد ایسی خبریں ہیں جو جن میں سے ایک نے تو مجھے ہلا دیا. میں یہ خبر, میری نظر میں یہ خبر ہے, یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب انتہائی قابل احترام ریلیجیس اسکالر ہیں, لیکن جب اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے تو میں مطلب اس کے اوپر کامنٹ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. پھر کامنٹ کرتے ہیں تو کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے نہ کرو. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اس کو ذرا سنیے گا, سنیے اور سر دھنیے. سنیے, ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے مگر آج جرمنی اس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہے. اللہ نہ کرے عمران خان کا مستقبل بھی یہ ہو. اب آپ 2 منٹ کے لیے اس میں کریٹیکل انالیسس کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ there is a hell of difference between a person like Hitler, inhuman like Hitler, and between a person like عمران خان. ہٹلر ایک آمر تھا اور وہ اپنے بندوق کی نوک کے اوپر لوگوں کو گرانا چاہتا تھا. جو ٹیٹو بنواتے تھے اس سے خوف کے سائے میں ٹیٹو بنوانے کی کوشش کرتے, کچھ اس سے محبت بھی کرتے ہوں گے. عمران خان از اے سویلین, عمران خان از اے سویلین فارمر پرائم منسٹر اینڈ اے فاؤنڈر چیئرمین آف اے پولیٹیکل پارٹی. اس سے لوگ اس کی محبت میں اس کا نام لیتے ہیں یا اس کا ٹیٹو بنواتے ہیں یا اس کا جھنڈا تھامتے ہیں, اس کے خوف میں نہیں کرتے. وہ ایک آمر تھا, یہ ایک ڈیموکریٹ ہے. دونوں کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے, اور جو یہ موازنہ کر رہا ہے اس کا میرے خیال میں نفسیاتی اور دماغی چیک اپ ہونا بڑا ضروری ہے. انتہائی افسوسناک مرحلہ تھا. مجھے پڑھتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اگر یہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے, اس کے اندر کچھ اور چیزیں شامل ہیں, تو بھی اس طرح کا جملہ دیتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. آگے ملک کے حالات ایسے ہیں, لیکن بہرحال بڑا افسوسناک ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور امپورٹنٹ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھنا تھا. میری نظر میں یہ سٹوری ہے, کاشف عباسی صاحب نے بولا. یہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں آئین پر عمل درآمد کے معاملے کے اوپر کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا. یعنی آئین کے اوپر, یعنی کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کے معاملے کے اوپر کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا. بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے. ملک آئین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے یا نہیں چل رہا ہوتا ہے. اس وقت ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا ہے. یہ کنفیشن ان جرنلسٹ کے پارٹ کے اوپر ہے جو جرنلسٹ ان بائیس جرنلسٹ سمجھے جاتے ہیں, اور یہ کنفیشن بہت زبردست بات ہے. اس کنفیشن کا اگر حکومت کے اینڈ کے اوپر ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جب ملک آئین کے مطابق نہ چل رہے ہو تو پیچھے رہ کیا گیا. تو بڑا زبردست کامنٹ تھا, بڑا زبردست ان کا سٹیٹمنٹ تھا, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اب آپ کی اجازت سے میں کچھ بڑی شخصیات کے وائرل ٹویٹ شامل کرنا چاہوں گا. لائک ڈاکٹر شہباز گل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں,
वो मैं, अच्छा अभी एक छोटे मुन्ने खुद साख्ता एंकर की भी बात होगी, वो आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं इमरान खान की दलेरी, इस्तकामत, तहरीक इंसाफ का डट कर खड़े होने वाले अरकान और तहरीक इंसाफ के नौजवानों की दलेरी, इस्तकामत, जिन्होंने सोशल मीडिया के इंतहाई मौसर इस्तेमाल से हुकूमत और उनके सरपरस्तों को नीम पागल कर दिया है। एन अप्रिसिएशन मैसेज फॉर ऑल सोशल मीडिया टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने यह कमेंट किया, आपके साथ रखना था। और या मकबूल जान साहब कहते हैं इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर कि इस्माइल हनिया ने एक दफ़ा कहा था इन सरबराह हमास ने कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। हमारे यहाँ मामला ये है कि हमारे दफ्तर खारजा ने शायद कोई एक पहले कंडोलेंस का लेटर जारी किया, प्रेस रिलीज था, पता नहीं वो फेक है या एग्जैक्ट है, बहरहाल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उसमें लिखा गया इसराइल की मजम्मत की गई, फिर लफ्ज़ इसराइल निकाल दिया गया। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, कोई अगर इसकी करेक्शन करना चाहे तो नीचे कमेंट्स में कर सकता है। और ये मकबूल जान साहब ये सरबराह हमास के इस बयान के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं बयान था पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है, उसके ऊपर और क्या कहते हैं इस्माइल हनिया ने जामे शहादत नोश कर लिया। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी तो दे तो गजा की जंग रुक सकती है। एटमी कुव्वत पाकिस्तान के खिलाफ अपना ये मुकदमा लेकर वो अल्लाह के हुजूर पहुंच चुके हैं, जिसके पास जितनी ताकत है उतनी जवाबदही के लिए तैयार हो जाए। तो अल्लाह के हुजूर किसको तैयार रहना है किसको नहीं रहना ये अल्लाह ही मालिक है। हामिद मीर साहब वो कहते हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को मंजूर कर लिया है। अगर इस तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो क्या हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है या नहीं? इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है सर, इसके ऊपर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। साबिर शाकिर साहब जस्टिस काजी फाइजा साहब की रिटायरमेंट के हवाले से एक फ्लायर है कि जस्टिस काजी फाइजा की रिटायरमेंट में 88 दिन बाकी रह गए। इसको को ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इद्दत के दिन शुरू हो चुके हैं, शिद्दत के साथ इद्दत के दिन शुरू हो सके हैं। अब इमरान रियाज खान साहब का एक ट्वीट है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के उस कमेंट के ऊपर जो उन्होंने हिटलर से मुतालिक कहा, को ट्वीट करते हुए कहते हैं क्या इमरान खान का हिटलर से मवाजना किया जा सकता है? हिटलर जालिम था, खुद इस्टेब्लिशमेंट था, हिटलर ने बेशुमार कत्ल किए, इमरान खान मजलूम है। क्या हिटलर को गोलियां मारी गई? क्या हिटलर पर 200 के करीब मुकदमात बनाकर उसे उसकी बीवी को जेल में डाला गया? क्या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने हिटलर के खिलाफ इंसानी हुकूक की पामालियां की? ये इमरान रियाज खान के कमेंट्स थे जो आपके सामने रखना चाह रहा था। एक अदद बोलती तस्वीर में शामिल करता हूं, ये मुलायजा कीजिए। ये आलिया हमजा मलिक हैं, इनको किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है सिवाय पीटीआई के हमदर्दों के। आलिया हमजा मलिक भी बाकी ख्वातीन कैदियों की तरह जेल में थी, लेकिन ये सूख कर बिल्कुल ढांचा बन चुकी हैं क्योंकि इनको कहीं से कोई सहूलतकारी मैसर नहीं है। जिनको मैसर थी वो जेल से भी बाहर है और उनके हाथों में मेहंदी और चेहरे पर लिपस्टिक आप बगौर देख सकते हैं। ये फ़र्क होता है असल दर्द उठाने में और वो दर्द उठाने में जो नज़र नहीं आ रहा होता है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसके ऊपर नीचे इनकी बहादुरी के ऊपर कोई कमेंट करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की, कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान सरवर बारी साहब से मुतालिक साबिर शाकिर साहब कमेंट करते हैं सरवर बारी सरबराह पतन ने हल्का 130 का ऑडिट करके नवाज शरीफ का करियर तबाह कर दिया। सर वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है, मैं बस इतना कह सकता हूं कि कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं। मुनीफ फारूक साहब, वजीर आला मरियम नवाज मेरिट पर कारबंद हैं। ये इनकी जो कमेंट्री है ना, इसके ऊपर मैं इतना कहूंगा कि वो वैसे ही मेरिट पर कारबंद हैं जिस मेरिट पर कारबंद होते हुए आप एंकर बने हुए हैं। कोई सहाफत की डिग्री नहीं है, कोई जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसका रिलेशन आपकी जर्नलिज्म से हो। आप लॉयर हैं, उसका बैरिस्टर हो, बतौर कानूनदान ओपिनियन मेकर तो आप ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन आप सहाफी खुद को नहीं कहला सकते। उधर भी यही केस है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते रही। मरियम नवाज साहिबा, हुकूमत माँ की तरह होती है, सबका ख्याल रखना होता है। मरियम नवाज साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त बात है, इनकी बात मैंने सुन ली है, बहुत अच्छी बात है। ये कमेंट मैं अभी करने लगा हूँ, इस कमेंट से रिलेटेड नहीं है। मैं एक नाई के पास बैठा था, वो मुझे कहता सर ये जो कहते हैं ना कि हुकूमत या रियासत माँ की तरह होती है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जुमला है, इतना बता दें अगर माँ रंडी निकले तो हम क्या करें। तो मैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सका। ये एक बाल काटने वाले बंदे का सवाल था, सवाल बड़ा सख्त था लेकिन सवाल बड़ा जायज़ था। मैं इतना कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। सलीम साफी साहब कहते हैं अब नौबत यहां तक आ गई है, किसी वक्त भी ये बिजली का बिल हुकूमत के गले का तौक बन जाएगा, इसलिए आईपीपीज के मालकान इन खरबों में से चंद अरब रुपए कौम को लौटा दें जो उन्होंने हुकूमत से कमाए हैं। कैसे लौटा देंगे,
کیسے کر رہے تھے ہو یار. خواتین ویلاگ اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.